चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। ए, बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 में पूरा कर सकते हैं। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को 81 डेज में कर सकते हैं, 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यहाँ दिया है ए और बी उसी कार्य को 97.2 को 972/10 लिख सकते हैं, 10 डेज में पूरा कर सकते हैं। और बताया हमें कि बी और सी उसी कार्य को एक साथ 162 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को 162 दिन में पूरा कर सकते हैं, 162 डेज में पूरा कर सकते हैं। अब हमें इनका टोटल वर्क मान लेना है। टोटल वर्क हमारा जो है हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन में डेज आए तो हमें सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का 81, 972 और 162 का ही एलसीएम लेना है। हमें फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम नहीं लेना है, इसी की कोई टेंशन नहीं लेनी है हमें सिर्फ ऊपर वाली की ही एलसीएम लेना है। मैं इधर लिख देता हूँ एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 81 इंटू 2 इंटू 6, इनका एलसीएम हो जाएगा। फैक्टर में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए आप भी जब इतनी बड़ी वैल्यू का जब भी कभी एलसीएम लो तो उसे फैक्टर में ही छोड़ें, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान रहे। ए बी सी तीनों की वर्क कैपेसिटी हम निकाल लेंगे। वर्क कैपेसिटी अब हमें निकालेंगे तो ए बी सी की कैपेसिटी हो जाएगी 12। ए प्लस बी की आ जाएगी 10, बी प्लस सी की आ जाएगी 6। इससे हमारी तीनों कैपेसिटी आ गई। अब हमें इन्हें अलग अलग निकालना है। ए हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी, जिसकी कैपेसिटी है 12 कैपेसिटी हमें दी है। हमें पता है ए और बी की कैपेसिटी है 10 और तीनों की मिला के है 12। इससे पता चल गया हमें सी की 2 कैपेसिटी है। हमें यहाँ दिया है बी और सी की कैपेसिटी है 6, जो कि यहाँ हमने अभी निकाली है। बी और सी की 6 है, जिसमें सी की 2 है, तो बी की अपने आप 4 आ जाएगी। अब अकेला ए बच गया। ए और बी 10 है, बी की जिसमें 4 है, तो ए की 6 आ जाएगी। अब इसे हम अलग अलग लिख लेंगे। ए की कैपेसिटी आ गई 6, बी की कैपेसिटी आ गई 4 और सी की कैपेसिटी आ गई 2। टोटल 12 है। टोटल 12 है, तो ये 10 2 12, ये 12 हमारी कंप्लीट कैपेसिटी होगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन पूरा करेगा। टोटल कार्य जो हमारा टोटल वर्क हमारा कितना है 81 इंटू 2 इंटू 6, ये हमारा टोटल वर्क है। और बी की कैपेसिटी 4 है, तो बी की कैपेसिटी 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से जाएगा 3 बार 81 है, ये हमारा आ जाएगा 243। मतलब बी इसका इतने वर्क को अकेला 243 डे में पूरा कर सकता है। 243 डेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब 243 दिन में बी अपना कंप्लीट काम कर देगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
रोथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। रोथिन को हम आर से लिखेंगे और ब्रेटिन को हम बी से लिखेंगे, जो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। 12 डेज में ये एक काम को पूरा करते हैं। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले 5 डेज, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 5 डे पहले रॉथिन को काम छोड़ना पड़ता है। मतलब दोनों मिलके एक काम करते हैं और काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले रॉथिन काम छोड़ देता है। तो ये हमें क्वेश्चन से पता चल गया कि अंतिम 5 दिन में काम कौन करता है। अंतिम 5 दिन में काम रॉथिन छोड़ देता है, तो ब्रेटिन अकेला 5 दिन तक काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगता है। टोटल टाइम लगता है 15 डेज का। 15 डेज का टाइम लगता है, 15 दिन का टाइम लगता है। 5 ब्रेटिन ने अकेले काम किया है, तो दोनों ने मिलके काम कितना किया होगा, रॉथिन प्लस ब्रेटिन ने दोनों ने मिलके 10 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि 5 दिन अकेले, अंतिम 5 दिनों तक ब्रेटिन अकेला कार्य करता है, तो दोनों मिलके 10 दिन तक कार्य किया है, 10 डेज। अब हमें यहाँ टोटल कार्य निकाल लेना है। टोटल कुल काम हमने 24 मान लिया, 24 मान लिया। अब हमें दोनों की वर्क कैपेसिटी निकाल लेनी है। दो हमारी कुल दोनों की मिला के 2 वर्क कैपेसिटी आ गई, 2 यूनिट। दोनों मिलके काम करते 10 दिन तक, दोनों की कैपेसिटी है 2, तो 10 दिन में 2 कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे, तो 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। 20 काम यहाँ पूरा हो गया। अब 24 काम में से 20 काम दोनों कर चुके हैं, काम बचता है 4 काम यहाँ बच गया, जो कि ब्रेटिन 5 दिन में करता है। तो ये ब्रेटिन की 4/5 इसकी वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी। वर्क एफिशिएंसी इसकी कार्यक्षमता, ये ब्रेटिन की कार्यक्षमता आ गई। यदि ब्रेटिन अकेला कार्य करता तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। ब्रेटिन की कार्यक्षमता 4/5 है, टोटल वर्क है 24, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं 24 काम 4/5 की अगर वर्क कैपेसिटी कार्यक्षमता के हिसाब से करेगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार, 24 6 5 30 दिन में ब्रेटिन इस कार्य को अकेला कर पाएगा। 30 दिन इसका राइट आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 30 दिन में ब्रेटिन अकेला इस कार्य को 4/5 की स्पीड से कर पाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियम की सांद्रता की गणना कीजिए। टोटल हमारा हो जाएगा 320 ग्राम प्लस 32 ग्राम और ये टोटल हो जाएगा हमारा 352 ग्राम हो जाएगा हमारा। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। द्रव्यमान के संदर्भ में याद करना है तो हमारा नमक की सांद्रता है 32 ग्राम डिवाइड बाय 352 ग्राम इंटू 100 करेंगे। और अब 100 करने के बाद में हम इसको 8 से काट देंगे। 8 चौक 32, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर 4 से काटेंगे, ये 11 बार कटेगा। और हमें पता है कि 100/11 होता है 9 सही
मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 9 सही 1/11% होता है। और इसे हम सिंपली और सिंपल आगे सोल्व करते हैं तो हम इसे लिखते हैं 9.09% भी हम इसे लिख सकते हैं, जो कि बी आंसर इज द हमारा हो जाएगा। बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है। हमारी भिन्न है ये है 17/3 है। अब इसको हम एक भिन्न है x/y जोड़ते हैं। 17/3 में अगर जोड़ते हैं, हमें x/y गिवन नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है कि 17/3 में एक भिन्न है x/y जोड़ते हैं तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 आते हैं। हमने 4 लिख दिया है। अब हमें x/y का मान याद करना है, इसलिए हमें अकेला रखना होगा। x/y इक्वल टू 4। 17/3 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 17/3। तो यह बराबर में -5/3। इसको हम और सोल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा -1/2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब वो भिन्न होगी -1 सही 2/3। चौथा नंबर 4 हमारा सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में ख़त्म कर सकती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करती हैं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे?